साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर मच गया एक ऐसा तहलका जहां एक वायरल वीडियो ने मचा दी है सनसनी। गौतम गंभीर को किया गया है टारगेट और वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसको जानने के बाद आप भी यहां पर काफी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी शर्मनाक चीज हुई है जिसके बाद ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में हमारा देश एक संवैधानिक देश है और यहाँ पर हमें क्या बोलने की आजादी भी है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आकाश पांडे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैच की समाप्ति हो गई। यहाँ पे 25 सालों के बाद साउथ अफ्रीका ने इंडिया में न केवल सीरीज जीती बल्कि सुपड़ा साफ कर दिया। 2-0 से इंडिया का सफाया हो गया। तो ऐसे में गुवाहाटी में जब मुकाबला खत्म हुआ और भारत को एक शर्मनाक हार मिली, उसके बाद फैंस ने ग्राउंड पर गौतम गंभीर को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इन दिनों, जहां पर आप सब देख रहे होंगे कि एक क्लिप में ये बताया जा रहा है, ये दिखाया गया है वहां पे कि फैंस ने वहां पे गौतम गंभीर को हाय हाय कहना शुरू कर दिया। हाय हाय गंभीर, ये नारा ग्राउंड पर कुछ ऐसा चला कि काफी देर तक लोगों ने गौतम गंभीर को रडार पर लिया और उनको निशाने पर बनाए रखा। एक तरीके से बहुत देर तक नारेबाजी हुई और लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा वहां पर देखने लायक था इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर के अगेंस्ट। ये वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक बैटिंग कोच शितांशु कोटक, जो कि ऑब्वियसली आजकल गौतम गंभीर को लेकर काफी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको डिफेंड किया था, तो वो वहां पर क्राउड को शांत कराने के लिए कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद सिराज का एक रिएक्शन आपने भी देखा होगा कि वो वहां पे क्राउड को चुप रहने का इशारा करते हैं, वो भी आपने उसी क्लिप में देखा होगा। तो यहां पर सिराज का एक क्लिप आता है और सितांशु कोटक का आता है, गौतम गंभीर वहीं पर ग्राउंड में खड़े होते हैं और लोगों की नारेबाजी जो है वो बंद नहीं हो रही होती है। काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश की लहर पूरे स्टेडियम में गूंज उठा। गुवाहाटी का यह पहला मुकाबला था टेस्ट क्रिकेट का जहां पर इंडिया को 408 रनों की शर्मनाक हार मिली। इतने बड़े मार्जिन से आज तक इंडियन टीम ने अपने टेस्ट इतिहास में कभी भी हार नहीं झेली थी और पिछले एक साल में भारत के अंदर ये दूसरा क्लीन स्वीप था जो इंडिया को झेलना पड़ गया। और दोनों ही सीरीज के दौरान इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ही थे। तो ऐसे में पब्लिक का परसेप्शन जो है वो गौतम गंभीर के अगेंस्ट जा रहा है और यहीं पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लेकिन बात हैरानी की वहां आती है कि नारेबाजी के बाद एक क्लिप आता है उसी वीडियो में जहां पर एक फैन को या यूं कह ले एक आदमी को पुलिस जो है वो पकड़ कर लेकर जा रही होती है, मतलब बेसिकली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको शायद पुलिस के साथ वो जा रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ग्राउंड पर नारेबाजी हो रही है, अगर एक पब्लिक का गुस्सा किसी के प्रति निकल रहा है और लोग अगर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, तो क्या ये जायज है कि पुलिस, कोई ऐसा तो था नहीं वहां पे कि जी पहुंच गए गौतम गंभीर को मारने के लिए वहां पे सारे, कोई ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल वहां पे कोई कुछ हो गया था। लोग बोल रहे थे, लोग अपना ओपिनियन ही दे रहे थे। एक तरीके से नारेबाजी का मतलब ये होता है कि आप उस कोच से सेटिस्फाइड नहीं हो। यहीं पर ग्राउंड में ये चीज देखने को मिली। लेकिन पुलिस का इस तरीके से एक्शन में आना, एक इंसान को वहां से उठाकर एक तरीके से गिरफ्तार करके ले जाना, तो ये क्या सवाल नहीं उठाता कि हमारा क्या भारत देश, जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच यही है? क्या हम अपना एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते गुस्सा? क्या ग्राउंड पर आई हुई पब्लिक अपना रिएक्शन नहीं दे सकती है? कई जगह हमने देखा है भाई, क्राउड का रिएक्शन आता है, कई बार क्राउड बू भी करती है, क्राउड बहुत कुछ बोलती भी है, नारेबाजी भी होती है, लेकिन ये यहां पर किसी को लेकर चले जाना पुलिस का, और ये वायरल होता है उसी वीडियो के अंदर। वो वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है, जहां पर गौतम गंभीर रिमांड पर जरूर है लेकिन पुलिस जो है उस फैन को, या यूं कह ले जो मैच देखने हुए गए थे, उसको लेकर जा रही होती है। क्या अब बोलना भी गुनाह है इस देश में? इस देश में अगर अपने आप आवाज उठाओ किसी के प्रति या कुछ अपना रिएक्शन दो, फिजिकल तो वहां पर कुछ ऐसा वायलेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा था, लेकिन यस, लोग वहां पर नारेबाजी जरूर कर रहे थे। लेकिन अब बात यह है कि क्या नारेबाजी भी करना गलत हो गया है आज की डेट में? क्या ये गुनाह है? ये मुझे समझ नहीं आया कि बाकी सब ठीक है, लेकिन
किसी को उसके अगेंस्ट के उसके ऑफेंस में गिरफ्तार करके ले जाना, या पुलिस जो लेके जा रही थी। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या। अगर नारेबाजी हो रही है एक कोच के प्रति, कई लोग बोल रहे हैं भाई, लोग क्या छोड़ लो, कई बड़े बड़े एनालिस्ट भी ये बात कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी गौतम गंभीर की कोचिंग को रिमांड पर लिया है। गौतम गंभीर के अगेंस्ट बातें हो रही है, उनके कोचिंग स्टाइल को लेकर बात की जा रही है, 3 नंबर पे एक्सपेरिमेंट को लेकर बात की जा रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस टेस्ट टीम में स्टेबिलिटी नहीं है, ये टीम खराब नहीं है लेकिन तरीका शायद चलाने का खराब है। कई लोग इसकी बात भी तो कर रहे हैं। तो क्या अगर वो उस तरीके से बात कर रहे हैं और जनता जो कि मैच देखने आई है, सबसे ज्यादा वही डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि पहली बार वो मुकाबला देखने गए थे और इंडिया की ऐसी शर्मनाक हार उन्हें देखने को मिली जहां पर इतिहास बनवा लिया आपने, तो कोई फूलों की वर्षा तो आपके ऊपर होगी नहीं। ऑब्वियसली जनता का रिएक्शन तो निकलेगा, लेकिन जनता का रिएक्शन इस तरीके से दबाने की कोशिश करना कि फैन को लेकर, मतलब वहीं से एक इंसान को उठा के आप पुलिस लेकर जा रही है जी बाहर। अब क्या उसने कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट की थी? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई दूसरी कोई वीडियो तो आ नहीं रही है कि जहां पर कोई जा रहा है और गौतम गंभीर के ऊपर ही चढ़ गया सारे, वहां पे कोई वो तो नहीं हो रहा था। तो मेरे हिसाब से मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि क्या ये करना सही था या गलत, क्योंकि भाई ग्राउंड पर नारेबाजी करना, उनको लग रहा है कि भाई अगर आप इनके अगेंस्ट चीजें सही नहीं बैठ रही है, आप अपना रिएक्शन दे रहे हो, तो वहां तक सही था, क्योंकि कोई ऐसा गाली गलौज तो था नहीं और ना ही कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया था कि भाई ये बहुत ही ज्यादा कोई बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हाय हाय गंभीर के नारे लगना गौतम गंभीर के पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई ब्लेम सारा ऑब्वियसली इस टाइम पे कोच को इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब कोचिंग टेन्योर में वो आए थे तो पावर भी उन्हीं के अंडर लाई कर रहा था। मतलब बड़े बड़े नाम क्रिकेट जगत में जो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, खबर ये आती है कि शायद वो नहीं चाह रहे थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, और बाकी जितने सीनियर प्लेयर थे जो इस टाइम पे टेस्ट टीम में फीचर नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद शामी को आप कंसिडर नहीं करते टेस्ट क्रिकेट के लिए, आप एक अपनी टीम बना रहे हो और उसको आप इस तरीके से आके डिफेंड करते हो कि जी ट्रांजिशन का फेज है और ट्रांजिशन में चीजें ऐसी होती है। मैं वही कोच था जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया, मैं वही कोच था जिसने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत ली। भाई वो कोच आप थे, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम आपकी नहीं थी, कोच आप जरूर थे लेकिन टीम शायद राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की बनाई हुई थी, तो वो तो आप निकाल दीजिए। जहां तक इंग्लैंड का सवाल है, इंग्लैंड में आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जरूर है एज अ कोच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक असाइनमेंट के बिना पे आप एक साल में 2 क्लीन स्वीप अफोर्ड कर लो अपने ही घर पे कि आपका ही सुपड़ा साफ हो जाए। तो कोचिंग स्टाइल को लेकर तो हर कोई बात कर रहा है। फॉर्मर क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने तो यहां तक कह दिया कि भाई टेस्ट क्रिकेट और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अलग अलग कोचेस होने चाहिए। सो ये बात तो हर तरफ हो रही है, गौतम गंभीर के अगेंस्ट बातें हो रही है भाई। उनके कोचिंग को लेकर बहुत लोग सेटिस्फाइड नहीं है इस टाइम पे। आप कप्तान की बात करो, कप्तान को क्या पकड़ेगा इंसान? कप्तान तो पहला मैच में कप्तानी कर रहा था, उनके करियर का पहला मुकाबला था एज अ कैप्टन ऋषभ पंत, और आपके रेगुलर कैप्टन शुभमन गिल मौजूद नहीं थे। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ब्लेम और सबसे बड़ा ठीकरा जो है वो तो गौतम गंभीर के सर ही बढ़ा जाएगा। तो ये जनता का परसेप्शन निकलना और ये गुस्सा दिखना, ये तो जायज ही है। स्टेडियम में वो कोई आपके लिए रेड कारपेट तो नहीं बिछाएंगे, आपके ऊपर बातें होंगी, वो आपको फेस करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म को हेड ऑन लेना पड़ेगा। एंड आई गेस कि गौतम गंभीर उसको हेड ऑन लेते भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि जरा थोड़ा सा ना, जब आप जीतते हो तब ना एक एटीट्यूड लेवल अच्छा लगता है, लेकिन जब आप हारते हो ना, तो प्लीज ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बॉडी लैंग्वेज ये इस तरीके से दिखाना कि भाई आपने बहुत बड़े झंडे गाड़ रखे हैं, ये शोभा नहीं देता। एक हेड कोच को या फिर एक कप्तान को, अगर आपकी टीम अच्छा कर रही है आप रहो ना यार, आप धड़ल्ले से बात करो, लेकिन जब आप जीत नहीं रहे हो तो थोड़ा सा तो ग्राउंडेड और हम्बल रह के बात करो तो ज्यादा बेहतर है। जब इनसे पूछा गया कि जी कोचिंग का क्या कहना है, मतलब टेस्ट क्रिकेट में क्या आपको लगता है, तो इन्होंने सीधे सीधे बीसीसीआई पे बोल दिया कि जी इफ बीसीसीआई थिंक्स कि वो फिट नहीं है तो बीसीसीआई चेंज कर देगी। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स ना, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि यार डिल्यूजनल वे में चीजें चल रही है। मतलब अभी तक ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि शायद उनका तरीका अब लोगों को लग रहा है कि गलत है, उनको नहीं लग रहा है कि गलत है। ये चीज मुझे समझ नहीं आती। और अब जब आपके अगेंस्ट कुछ चीजें होती है तो भाई रिएक्शन कुछ ऐसा निकलता है कि एक बंदा जो है वो, मैं ये गौतम गंभीर को टारगेट नहीं कर रहा इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देश में आपके खिलाफ लहर उठी है और आपको हटाने की मांग की जा रही है टेस्ट के कोच से, और कई लोग जो मैच देखने आए अगर नारेबाजी कर रहे हैं, तो यार इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, आपका मौलिक अधिकार है, आप आवाज उठा सकते हो।
लेकिन आवाज को दबाने की कोशिश करना ये संविधान नहीं है, ना ही कोई फिजिकल वहां पे हो रहा था। तो मेरे हिसाब से ये चीज जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तहलका मचा रही है, सेंसेशन क्रिएट कर दिया है इसने। खैर दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, इस वायरल वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइएगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप लोग भी बताइए, क्या गौतम गंभीर को आगे टेस्ट टीम का कोच, एज अ कोच कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या है आपकी राय, जनता की राय बताइएगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।